जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। कभी कभी हर एक इंसान इस बात से परेशान होता है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या सोच रही वो मेरे लिए, क्या सोच रहा है वो मेरे लिए। क्योंकि आपको आपका तो पता होता है पर सामने वाले का पता नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, बहुत हाइड करते हैं फीलिंग्स, जो छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों की फीलिंग्स जानने के लिए इंसान बहुत बेताब होता है कि क्या चल रहा है इसके मन में, क्या सोच रहा है ये। तो हम आपको बताने वाले हैं। लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे टोटली रेजोनेट नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा वाला पाइल ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाएं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, जानना चाहते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और है यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि तो है, हाँ। उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 16 तारीख और 31 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अक्टूबर, मार्च, सितंबर, जुलाई, फरवरी और मई हो सकता है, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको, CONGRLYMIDJUQ, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर, इधर ना कई तरह की कंडीशन है, कई तरह की कंडीशन है, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी मैच्योर, काफ़ी समझदार इंसान हैं। और इधर 70% लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। लाइक हो सकता है किसी के साथ अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, या फिर कोई है ऐसा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिनके लिए आप एक अलग सा रिश्ता महसूस करते हैं। एक एक यूनिक टाइप की फीलिंग्स आती हैं जो अट्रैक्शन नहीं है, जैसे होता है ना कि हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में उनके लिए आती हैं। और आप ऐसा महसूस करते हैं जैसा आज तक आपने किसी के लिए नहीं किया, बहुत स्पेशल सा, जैसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है। या फिर ऐसा लगता है कि इसको बहुत पहले से जानता हूँ, इसको बहुत पहले से जानती हूँ। और एक बात, जैसे कि दिल ना चाहकर भी उनकी तरफ खींचा चला जा रहा है। अब इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनके लिए आपका दिल इतना तड़प रहा है, इतना बेताब हो रहा है, इतना बेचैन हो रहे हैं जिनके लिए आप, तो ऐसा लगता है कि इसके मन में क्या है मेरे लिए, इसकी क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। 30% लोग इधर हैं सेपरेशन वाले, ठीक है। तो दोनों एनर्जी की हम बात करेंगे। देखो, ये काफ़ी समझदार हैं, जिनके पार्टनर की एज
30 to 40 है, ठीक है। तो वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स हैं उनकी। एक पल के लिए भी आप उनके दिल दिमाग से निकलते नहीं हो। और पता है, अगर वो हो सकता है उन्हें पेंटिंग का काफ़ी शौक़ हो, या फिर उनके पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, कहीं से उन्होंने ली हैं, कैसे क्या किया, तो वो उसे ही देखते रहते हैं, बार 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 आपकी पिक्चर देखते रहते हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर उनके पास नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, सभी लोग दे देते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो कोई जैसे कि उनका जो दोस्त है उससे वो आपकी बातें करते रहते हैं, बहुत डीपली वो आपके बारे में फील करते हैं, बहुत सोचते हैं। क्या सोचते हैं? आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने के बारे में सोचते हैं। ये समझ लीजिए कि अभी उनके करेंटली उनके मन में ये चल रहा है कि वो आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, वो आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। जिनकी एज ग्रुप ये है लाइक 30 to 40। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये जो भी करते हैं, इनका जो भी प्रोफेशन है, उससे इनकी जितनी भी अर्निंग होती है, ये कुछ साइड बिजनेस भी करते होंगे। हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, सोशल मार्केटिंग वाला काम, सोशल मार्केटिंग वाला ट्रेडिंग वगैरह, कुछ ऐसे करके भी ये पैसे अर्न करना चाहते हैं। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, और उन ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से ना ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होंगे, मेरी ज़रूरत से जो ज़्यादा होंगे ना, उसमें से ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग करते हैं। आपको रिंग देंगे, या फिर आपको कोई अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट करेंगे, या फिर आपके साथ किसी अच्छी सी ट्रिप पर जाएंगे। मतलब जो जो आपको पसंद है, जैसा ऐसा सोचते हैं। और शादी तो डेफिनेटली ये आपसे करना चाहते हैं, स्पेशली ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इधर फैमिली इशू है, इसीलिए इनके मन में ये थॉट है, ये ख्याल है कि कोर्ट मैरिज करनी है, मतलब कि शादी ऐसे करनी है आपसे। और पता है, ये समझदार बहुत हैं, बहुत समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो फीमेल्स पहले कभी भी जल्दी प्रपोज नहीं करती हैं, समझ लीजिए आप। हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपकी ओनर हो सकती हैं, या फिर आपकी बॉस हो सकती हैं, या फिर आपकी टीचर हो सकती हैं। इनके साथ पहले आपकी दोस्ती रही होगी, पहले मतलब आप लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बने होंगे। इनकी एज बता देते हैं, इनकी एज भी 25 to 30 40 के अराउंड है, ठीक है। इनकी एज, इनका जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट कलर है, गोरा रंग है इनका। और इनके जो हेयर्स हैं ना, बाल हैं ना इनके, वो उनके ब्राउन कलर के हैं, ठीक है, जैसे ब्राउन कलर होता है ना, गोल्डन टाइप। और अच्छी, मतलब फिटनेस अच्छी है इनकी, काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप की हैं ये। और इनको पहनने ओढ़ने का काफ़ी शौक़ है, काफ़ी अच्छे से टिप टॉप बन के रहती हैं ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो अब तक तो शायद ये इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे रही थी ये, ठीक है। लेकिन अभी आपको लेकर थोड़ा थोड़ा सा इनके मन में एहसास जगने लगे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए फ़ील करने लगी है ये। जैसे कि पहले हो सकता है कि इन्होंने कई बार मना किया हो कि नहीं, हमारे बीच एज डिफरेंस है, नहीं मतलब कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, इस तरह की बातें। लेकिन धीरे 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 इन्हें आपसे प्यार होने लगा है, धीरे धीरे ये आपके करीब आने लगे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अगर आप प्रपोज़ करते हैं तो ठीक है, अगर अब आप प्रपोज़ करेंगे ना, तो सच बताएं ये एक्सेप्ट कर लेंगी। अब तक हो सकता है कि इन्होंने ऐसा बात की हो कि नहीं एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन वो होता है कि मन मन भावे सिर हिलावे। अब इनके मन में प्यार जग गया है आपके लिए। अब आप अगर प्रपोज़ करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, तो डेफिनेटली ये मना नहीं कर पाएंगी, मना नहीं कर पाएंगे,
इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये भी उसी एनर्जी में आ गई हैं जिस एनर्जी में आप खुद भी हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनकी एज 40+ है, 40 to 70 तक समथिंग, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें देखो प्यार तो है आपसे, ठीक है, इन्हें फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, इन्हें बहुत कुछ है आपके लिए। हम पहले तो ये बता देते हैं कि जो ये कनेक्शन है ना आपका, ये कनेक्शन एक्चुअल में ट्विन सोल कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। जैसे कि हमने बताया ना कि आप इनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, चाहे कोई सा भी मतलब रीडिंग, कोई सा भी आपका कनेक्शन हो, न्यू कनेक्शन हो, ओल्ड कनेक्शन हो, तो ये ट्विन सोल कनेक्शन है और आप इनके लिए ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा स्पेशल सा, स्पिरिचुअल सा, जो आपने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया है, फिर पहले आप कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहे, ऐसा नहीं। पहले भी आप रह चुके हैं, पहले भी आप फ्रेंडशिप जोन में रहे हैं, आप प्यार वाला भी रहा है सब कुछ आपका, लेकिन ये फीलिंग्स, ये एहसास, ये स्पेशल सा, ये कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये पहली बार हो रहा है जैसे। तो इनको भी हो रहा है, लेकिन ये अपने उम्र के कारण, ये अपनी एज के कारण थोड़ा सा दुखी हैं। जैसे कि है तो सही पर बोलना नहीं है तो सही पर कहना नहीं है तो सही पर बताना नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, क्योंकि इनको लगता है कि ये समाज की जो दी हुई धारणाएं हैं ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जब इन पे लांछन लगेंगे, जब इन पर दाग लगेगा इनके चरित्र पे, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी इस इज़्ज़त को बनाने के लिए बहुत समय लगाया है, बहुत मेहनत की है, और वो उसे चुटकियों में ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं, मतलब समझ रहे हैं, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये। तो हम ये कहेंगे कि काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं, समझदारी की कोई कमी नहीं है। और आपको पता है, समझदार लोग ही ज़िंदगी में खुलकर फैसले नहीं ले पाते, स्पेशली अपने लिए नहीं जी पाते। समझदार लोग दूसरों की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं। जिनको कभी समाज में थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल गई हो, उनका एक ओहदा हो, उनका एक मतलब उनकी एक पहचान हो, तो वो उसको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते, इसे कलंकित होने से डरते हैं कि मतलब कि कोई इस पे उंगली उठाए, कोई दाग लगाए, कोई मुझसे सवाल जवाब करे, वो मैं मरना पसंद करूँगा पर वो होने नहीं दूँगा। अपनी फीलिंग्स छुपा लेंगे। आपने देखा होगा कई लोग मर जाते हैं, मतलब अगर उन पे कोई कलंक लग गया तो वो मर जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो कलंक झूठा ही क्यों ना हो। तो इन्होंने ये पता है, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनका हर राह चलते इंसान पर दिल आ जाता है। दरअसल इनके साथ खुद ही पहली बार हो रहा है कि इनके अंदर इतनी फीलिंग्स, इतनी भावनाएं जग रही हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। तो उसके लिए काफ़ी दुखी हैं ये, जैसे काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी टेंशन में हैं कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे एक्सेप्ट करूँ, और मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में इतना ज़्यादा, क्यों वो मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं रहा। ठीक है, कभी एक मन कहता है कि उसकी तरफ जाऊं, कभी एक मन कहता है मूव ऑन कर लूं, कभी एक मन कहता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कभी एक मन कहता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। मतलब कि इंसान ना उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा विचारों में उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसी वजह से ये अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। दूसरा एक बात और है, हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, तो आप काफ़ी मतलब हो सकता है कि काफ़ी कम एज हो आपकी, ठीक है, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो, उनकी कम हो। पर जहाँ तक ऐसा नहीं है, यहाँ पर बात ऐसी है कि आपकी एज कम है और इनकी एज ज़्यादा है। इनके तो बाल भी सफ़ेद हो गए, जहाँ तक ग्रे कलर तक तो हो ही गए हैं। ठीक है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी स्टेबल है, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ये। काफ़ी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है इनका, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। पर वही है कि शर्म आ रही है, सोचना आ रहा है कि यार क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे एक्सेप्ट करूँ इस बात को। ये अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, ये समझ लीजिए।
और दूसरा, थोड़ा-सा आप इन्हें मिस्टीरियस टाइप रखते हैं ना, तो आप पे पूरा जैसे होता है ना 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रही है आपके ऊपर। आपके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में आ जाएँ, ठीक है, मान लीजिए चोरी छुपे, तो कहीं आप उसके बारे में, मतलब इनकी जो एक छवि है, इनका जो एक ओहदा है, कहीं उसके बारे में कभी लड़ाई झगड़ा हो, कभी मनमुटाव हो, तो कभी आप इनको बदनाम ना कर दो, कहीं आप इनके बारे में सबसे बोल ना दो। तो इस वजह से भी ये बंदा बहुत सोच रहा है, मतलब बहुत सोच रहे हैं जो भी है ये, हम क्या बताएँ आपको। वरना दिल तो इनका भी आप पर आ गया है, प्यार तो इन्हें भी आपसे हो गया है, बस वही है कि हिम्मत नहीं है एक्सेप्ट करने की, ठीक है। अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, अब ये समझिए आप, अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं ये, बहुत रोना आ रहा है इन्हें, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपका रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया है, ठीक है, तो ये आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहते, और अगर डाइवोर्स दे दिया है तो बहुत अफसोस हो रहा है उसका, बहुत गिल्ट हो रहा है उसका। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर जीएफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो ये शादी करना चाहते हैं आपसे। अब आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बहुत समझदारी दिखाना चाहते हैं। बहुत समझदारी दिखाना चाहते हैं। जितना अनएक्सपेक्टेड पेन दिया है ना इन्होंने आपको, जितना आपने सोचा नहीं था, जितना दर्द दिया इन्होंने आपको, उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी आपको खुशियाँ भी देना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देना चाहते हैं ये आपको। इनको लगता है कि मुझे पता है कि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। ये भी ट्विन सोल कनेक्शन है, इतना समझ लीजिए आप। जैसे कि एक समय ये था कि ये भाग रहे थे आपसे, पर अभी ये, चाहे आप कुछ भी बोलो, हर हाल में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी कहो, हर हाल में आपकी हर बात सुनना चाहते हैं। अब ये भागना नहीं चाहते हैं। और अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक तो फैमिली इशू इधर बहुत स्ट्रांग है ट्विन सोल जर्नी वालों के बीच। एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन परिवार से डरते हैं, ठीक है। तो हर वक्त इनको ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा आपकी तरफ खींच रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद अब आपके पास ऑप्शन है। शायद अब आपके पास इनसे बेहतर, इनसे बेटर चॉइस है। इसी वजह से अब आप मतलब इतना तवज्जो नहीं देते इन्हें इतनी अटेंशन नहीं देते, इनके लिए इतना बेकरार नहीं होते, इतने पागल नहीं होते जितने कभी आप पहले हुआ करते थे। इनको अब ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, शायद आप सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ बहुत याद आ रहा है। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और उसके लिए पता है ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत ख़याल रखना चाहते हैं आपका, आपके सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। जैसे एक समय पे इन्होंने आपको बहुत अकेलापन महसूस कराया, उन सब चीज़ों का अफ़सोस अब इन्हें हो रहा है, इन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो ओवरऑल ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। बस अब इनको ये लग रहा है कि पता नहीं कि आपने पुरानी बातें दिल से निकाली कि नहीं, या फिर आप पुरानी बातें भूल कर इन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, और आप इनके साथ शादी करोगे कि नहीं। इवन हम यहाँ पर आपकी जो एनर्जी देख रहे हैं ना, हाँ, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए हैं, थोड़ा अंतर्मुखी टाइप हो गए हैं। आप दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है। आप सब कुछ मन में रख रहे हैं, इनको बता नहीं रहे हैं। थोड़ी सी मिस्ट्री आप खुद भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ये पहले आपकी ज़िंदगी को खुली किताब समझते थे, पहले आपके बारे में सब कुछ इन्हें पता चलता रहता था, तो बड़े मज़े में थे ये, बड़े खुश थे ये कि हाँ मुझे सब पता चल गया, हाँ मुझे तो पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन आजकल आपके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है इन्हें, तो उससे भी बेकरारी बढ़ रही है, उससे भी बेचैनी बढ़ती जा रही है इनकी, कि क्या छुपा रही है मुझसे, क्या छुपा रहा है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, मुझे पता क्यों नहीं है। आपको पता है जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, अगर हमारे बारे में उनको सब कुछ पता चलता रहे ना, तो भी वो मस्त रहते हैं।
तो भी वो मस्त रहते हैं कि अरे मुझे पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रही है क्या नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल गुप्त कर दो ना, कि कुछ भी नहीं, हर जगह से या प्राइवेसी लगा दो, प्राइवेट कर दो अकाउंट को, और वो कहीं से देख ना पाए, उन्हें कुछ क्लू ना मिल पाए, कुछ पता ना चल पाए, तो पता है तब इंसान की बेकरारी बढ़ जाती है। ऐसा क्या मतलब मुझे क्यों पता चल नहीं रहा है, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो आपने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को मिस्टीरियस बना दिया है, मिस्ट्री से भर दिया है। ना कुछ बोलना है, ना कुछ कहना है, ना कोई शिकायत करनी है, ना किसी से कोई शिकायत करनी है, ना इनसे ना किसी और से, कुछ नहीं। और अब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। इवन आप चाहते आज भी हैं इनके साथ यूनियन करना, आप चाहते आज भी हैं इनके साथ सब कुछ ठीक करना, आप चाहते आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन आपका दिल इनको चाहता है, इसीलिए आपका दिल इनका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आप इनके साथ ज़िंदगी को खुद भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये चाहें। अब ऐसे होगी नई शुरुआत जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसा वैसा होगा तो आप तैयार हैं, वरना आप तैयार नहीं हैं। क्योंकि एक बार जो इंसान अंतर्मुखी हो जाता है ना, एक बार जिसे सेल्फ लव हो जाता है, एक बार जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, एक बार जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है, फिर उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं रह जाती। हम रोते क्यों हैं जब हमें कोई छोड़ जाता है? क्योंकि हमें उसकी आदत लग जाती है। ठीक है, उससे बात करने की आदत, उसे देखने की आदत, उससे मिलने की आदत, और वो आदत समय समय पर वो चीज़ें नहीं होती तो घुटन होती है, घबराहट होती है ना, बेचैनी होती, तो हमें रोना आता है कि यार अब जब वो था तो ऐसा था, जब वो थी तो ऐसा था, लेकिन आज नहीं है तो नहीं हो रहा है। बराबर। तो अब यहाँ पे यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, और आपकी स्ट्रांगनेस भी इन्हें हजम नहीं हो रही, आपकी स्ट्रांग होना भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें रास नहीं आ रहा है कि क्यों स्ट्रांग हो गई, मतलब कि ये मुझे भूल जाएगी, मुझे भूल जाएगा, हाँ मतलब कि मुझे अपने दिल से निकाल देगी, निकाल देगा। इस चीज़ के लिए भी काफ़ी बेचैन, काफ़ी बेकरार हैं ये समझ लीजिए। तो डियर, सोचते बहुत कुछ हैं पर कह नहीं पाते हैं। अभी तक देखिए हमने आज ना इस रीडिंग में कई कंडीशन बताई हैं। आप हमें बताना कि आपकी कंडीशन कौन सी थी। आप मतलब किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं? आपका न्यू कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे थे। बाकी जो 3 कंडीशन थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, बस वही जिनकी एज 40 प्लस है, 40 टू 70 समथिंग, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ वो सोसाइटी के बारे में और अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। अपनी छवि को, अपनी इमेज को बचाने के लिए वो इस हद को पार नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप। और वो अभी आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पर बहुत यकीन नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये मुझे बदनाम कर दे, मुझे ब्लैकमेल करने लग जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी इन्हें खुली किताब की तरह नहीं दिखती है, समझ रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा सा ये सोचते तो हैं, फीलिंग्स तो हैं इनके मन में, अट्रैक्शन भी हो रहा है इन्हें, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो डियर ये है यहाँ पर फीलिंग्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। अगर आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको बताने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या कंडीशन है उनकी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं वो आपसे, कैसा भी कनेक्शन हो आपका, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, देखिए इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। अग्नि तत्व में सिंह, धनु राशि। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इधर जो बहुत स्ट्रांगली डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख। बर्थ मंथ जून, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, नवंबर। और इनिशियल बताएं। पी, एस, के, ओ, आर, डी, आई, एन, एल, वाई, वी, सी, ओ, के, जी। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत जुनूनी, बहुत ज़िद्दी, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं, बहुत लॉजिकल। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बहुत रोने वाले हैं इनके साथ। ऐसे नहीं कि ये चीट करेंगे, धोखा देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि कभी कभी हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है। जैसे कोई बहुत भावुक इंसान है, बहुत इमोशनल है, बात बात पर जिनके आंसू छलक जाते हैं, जो किसी से दिल से जुड़ जाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत दिल से सोचते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो दिल से जुड़े हैं, दिमाग से नहीं। और इन्हें हर चीज़ में एक लॉजिक चाहिए होता है। अब ये रोने का क्या मतलब है? अब ये क्यों, अब वो क्यों? जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं ये, थोड़ा सा रूड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब कि अब बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि कहीं मेरी ये बात सामने वाले को इस हद तक बुरी ना लगे कि उसका दिल टूट जाए। जैसे कि तीखी छुरी की तरह इनके शब्द वर्क करते, काम करते हैं इंसान पे। बहुत रूड होकर बोलते हैं कुछ भी, मतलब सोचते नहीं है कि इस बात से सामने वाला किस हद तक हर्ट हो सकता है, नहीं सोचते। बस इन्हें बोलने से मतलब है, बस इन्हें बोलने से मतलब है, इन्हें कहने से मतलब है, ये समझ लीजिए। ये सोचते भी नहीं हैं, ये सोचते भी नहीं हैं कि जो चीज़ मुझे अपने लिए बुरी लगती है वो मुझे सामने वाले के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि आखिर ये चाहते क्या हैं आपसे, आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो हर हाल में ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। हर हाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ ये अपनाना चाहते हैं, हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत जुनूनी है ये, बहुत पैशनेट हैं, और हर हाल में इन्हें आप चाहिए। और ये बहुत ज़िद्दी हैं, ये जो ठान लें वो ये करके रहते हैं, ये जो ठान लें वो ये करके रहते हैं। लेकिन आप लोगों के दरमियान कोई है ऐसी थर्ड पार्टी
जो शायद ही आप लोगों को एक होने देगी, उसका ख़्याल इन्हें हर वक्त बना रहता है, उसका डर इन्हें थोड़ा सा बना रहता है कि कहीं हमारे रिश्ते के बीच ये ना आ जाए, कहीं हमारे रिश्ते के बीच ये ना आ जाए। लाइक इनका कोई पास्ट या फिर इनकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन या फिर इनका कोई दोस्त कोई है ऐसा जिसका ख़्याल इन्हें डराता है कि कहीं अगर मेरे बारे में मेरे पार्टनर से किसी ने ये बातें कह दी तो हम दूर हो सकते हैं। अभी क्या है, अभी इनका कोई वीक पॉइंट आपके हाथ नहीं है, तो हमेशा ये आपको सुनाते हैं, है ना। लेकिन इनको लगता है कि मैं डाउन हो जाऊंगी, मैं डाउन हो जाऊंगा अगर मेरा ये राज इसके सामने खुल गया तो। बहुत सोचते हैं। अच्छा, इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी टैलेंटेड है ये, और जो बोलना होता है मुंह पर बोलते, जैसे कि हमें पता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल तीखी तलवार की तरह जुबान है इनकी, हैं। कुछ साधारण लोग होते तो सुन के ही मर जाएं वो, तो ऐसा। लेकिन आपसे प्यार करते हैं। एक बात और, इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन है ना इनकी तरफ से, वो थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर ज़्यादा है। ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात और समझ लीजिए, जिन रिश्तों में सिर्फ शारीरिक लेवल का प्रेम होता है, आत्मिक लेवल का नहीं, तो वो रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं हैं। वो रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जीज अपना कब्जा जमा ही लेती हैं। और इधर भी हम आपको बताएं कि कुछ डेविल एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में वर्क करती है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से भी आपके रिश्ते में कई बार दरार आएगी, या फिर आ भी चुकी होगी, हम आपको बताएं आ भी चुकी होगी। तो इन्हें पता है कि वो कौन है, तो बस ये उसे जब तक जड़ से मिटा नहीं देते तब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। ये बस दूर से सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत इस वक्त सोच विचार में है ये, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा आप कभी ना सोचना कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत श्योरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत यकीन है इन्हें आप पे, बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है। लेकिन बस यही है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे कभी बताएंगे नहीं, छुपाते बहुत नहीं है, बहुत छुपाते हैं। और ये चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले और वो समस्याएं ख़त्म भी हो जाएं, वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं। ये उन चीज़ों को ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा परेशान हैं। आर्थिक समस्या हो सकती है किसी भी तरीके की, उसको लेके परेशान है, थोड़ा सा परेशान है। जैसे कि इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी किसी चीज़ को लेकर परेशान है। ईश्वर से बहुत प्रे करते हैं कि बस मेरी ये समस्या निपटा दीजिए, बाकी मैं अपने आप ही चीज़ों से निपट लूँगा। बस मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए, बाकी मैं हर चीज़ से निपट लूँगा, हर चीज़ को देख लूँगा। अच्छा, आप तो बस जैसे कि हर स्तर पे, आत्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर स्तर पे जैसे कि आप इनको लेकर सेटिस्फाई हैं, जैसे कि आपको एक ऐसी ही तीखी तलवार चाहिए थी। हम देख रहे हैं कि आपको कोई शिकायत नहीं है, जैसे आपको ऐसे ही इंसान चाहिए था, तेज़ तर्राट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल कि जिसको देख के लोगों की रूह कांपे कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, पता नहीं क्या बोलेगी, लोग डरें, एक अलग सा एटीट्यूड, ऐसा। तो जैसे कि आप अप्रिशिएट करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ये मिला। हाँ, जैसे कि आपको कोई ज़्यादा इनसे कुछ शिकायतें नहीं है, बस आपको लगता है कि यार रूडनेस सबके लिए होनी चाहिए, बस मेरे लिए नहीं। ये सारी चीज़ें
मेरे लिए तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बस इतनी ही शिकायत हो सकती है आपकी। बाकी जैसे कि आपको एक ऐसी ही पर्सनालिटी चाहिए थी, ये मेल हो फीमेल हो, आपको भीगी बिल्ली की तरह मी मी करने वाला इंसान नहीं चाहिए था। आपको शेरनी चाहिए थी, शेर चाहिए था, जिसकी दहाड़ से जंगल के छोटे मोटे जीव जंतु बिलों में घुस जाएं, हैं, झाड़ियों में छुप जाएं। आपको शेर चाहिए था, चूहा नहीं, है ना। समझते हैं हम। तो कहीं ना कहीं आप मन ही मन में इनको अपना सब कुछ मान चुके हैं, मन ही मन में तुमको अपना सब कुछ मान चुके हैं। तो बस आप इनके साथ एक पारिवारिक जीवन जीने के ख्वाब देखते हैं हमेशा, कि जैसे आप हों, आपके बच्चे हों, है ना। एक फ्यूचर प्लानिंग मन ही मन में आपकी चलती रहती है। और इनको पाकर बहुत ग्रेटिट्यूड भी है आपके मन में, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ये मिला, थैंक गॉड मुझे ये मिला। आप भी कुछ कम नहीं हैं। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान, जैसे होता है ना कि हर किसी के लिए एक चैलेंज होता है, जैसे कि हमें लगता है कि आपने एक सक्सेस हासिल की है इस इंसान को पाकर। शायद इसके पीछे बहुत लोग थे, लेकिन ये इंसान किसी की तरफ देखता ही नहीं था, फिर लोग इससे डरते थे, या फिर लोगों की हिम्मत नहीं थी इसके करीब जाने की। पर आपने एक सफलता हासिल की है इसे अपना बनाकर। जैसे एक होता है ना कि अगर किसी चीज़ के पीछे कई लोग पड़े हों तो फिर उसको पाना एक जुनून हो जाता है, उसको पाना एक चैलेंज जैसा होता है कि यार ये चैलेंज फेस करना ही करना है। और आपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है, आपने जो चाहा है वो पाकर ही आपने दम ली है। तो आपको बस लगता था कि ये मेरा होना चाहिए। जिस चाँद की तरफ सबकी निगाहें हैं वो चाँद मेरा होना चाहिए। हाँ, तो आपने इस चाँद को पा लिया है, जैसे कि आपने एक जीत हासिल की, आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है इनको पाकर। क्या कहते हैं, सच है क्या ये? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हम आपको बताएं कि थोड़ा सतर्क रहना। हाँ, ये अपनी रूडनेस से आपको हर्ट करते रहेंगे, लेकिन जैसा आप सोचते हैं ना, वो हैप्पी सी फैमिली, वो प्यार, वो परिवार, वो बच्चे, वो एक कैरिंग कनेक्शन, वो बहुत फिक्र, बात ना हो तो बेताब हो जाना, ये सब आपकी तरफ से होगा, इनकी तरफ से कम होगा। ये दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। अगर इन्हें आपकी बहुत परवाह हो रही होगी, बहुत परेशान हो रहे होंगे आपके लिए, तो ये सीधी बात नहीं करेंगे कि कहाँ थे, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझे चिंता हो रही थी। एक अलग टोन होगा इनका बात करने का, जिसमें ये दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है अभी भी आपसे ऐसे बात करते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इन्होंने ज़िंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, जताना नहीं सीखा, बताना नहीं सीखा। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, हमने बताया कोई ग्रहण लगा है इनकी ज़िंदगी में, और उस ग्रहण को ये मिटाकर ही ज़िंदगी में कुछ नया कर पाएंगे। लाइक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएंगे। कुछ है इनकी ज़िंदगी में ऐसा जो ये बता नहीं पा रहे हैं, बस इनके मन में यही है कि ये बात आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, आपके सामने आने से पहले चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा चल रहा है इनके मन में। तो डियर, हमने आपको बताया ये प्यार तो करते हैं पर बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दिखावा करना इन्हें आता नहीं है, और ये झुकेंगे नहीं। अक्सर ऐसा होगा कि अगर आप ज़्यादा रोएंगे इनके सामने, अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप इनके सामने रोते हैं, तो ये फील तो करेंगे कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि मुझे दर्द होता है जब तुम रोते हो, मुझे तकलीफ़ होती है। ये बस बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि ये नौटंकी करना बंद करो, ड्रामा मत करो, मतलब कि आपको बात चुभ जाए और आप फिर बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाओ कि ठीक है, मुझे नहीं रोना तुम्हारे सामने, जब तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मुझे क्यों रोना। जैसे कि
सीधी बात नहीं करेंगे ये। इनको हमेशा से ये लगा है कि अगर मैं ऐसा बोल दूँगा तो सामने वाला जैसे मेरी कमज़ोरी पकड़ लेगा। तो इन्हें ये लगता है कि किसी के हाथ मेरी कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के हाथ मेरी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे-ऐसे इस वजह से, समझ रहे हैं? हम समझ सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो बस इन्हें यही लगता है कि मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, मुझे कभी ये दिखाना नहीं है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारी बहुत परवाह है। है सब कुछ ऐसा ही है, हूबहू ऐसा ही है, लेकिन दिखाने से, जताने से डरते हैं कि कहीं मेरा फ़ायदा ना उठाने लग जाए कोई, हैं? हाँ, कि कहीं मेरा फ़ायदा ना उठाने लग जाएँ, कहीं मुझे बेवकूफ़ ना समझने लग जाएँ, कहीं मुझे डाउन ना करने लग जाएँ। तो इसी वजह से ये आपके सामने उन चीज़ों को कभी प्रस्तुत नहीं करेंगे जो ये अंतर्मन की गहराइयों से महसूस करते हैं। बाकी ये आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बस ज़िंदगी की किसी उधेड़-बुन में फँसे हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा मेरा साथ दो, बाकी मैं अपने आप अपनी समस्या से निपट लूँगी, निपट लूँगा। ठीक है? तो डियर, ये हैं इनकी वर्तमान भावनाएँ। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? और एक बात, ईश्वर को, एंजल्स को, यूनिवर्स को आभार व्यक्त करना, कमेंट में ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। शिकायतें तो हम हमेशा करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं, है ना? हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो एक बार शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना सीखें। हमें यकीन है कि जब आप इसे अपनी आदत बना लेंगे ना आभार व्यक्त करने की, तो आपकी ज़िंदगी भी ईश्वर कुछ ऐसी ही कर देंगे कि आपको शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप आभार व्यक्त करना ही नहीं थकेंगे, आप आभार व्यक्त करते करते थकेंगे ही नहीं। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। जब हम शिकायतें करते हैं तो हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब भी हम उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो बस आज से शिकायत नहीं, हम आभार व्यक्त करेंगे। हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव सकारात्मक चैतन्य आत्माओं को हम धन्यवाद कहेंगे अपनी हर एक चीज़ के लिए जो हमें मिली है अब तक। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, लोग कहते रहेंगे, उनका काम कहना है। आप ज़्यादा लोगों की परवाह करके अपना दिमाग ख़राब ना करें। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। क्या पता कि मरते वक्त या ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में हम ये सोचकर चले जाएं कि काश अपनी ज़िंदगी को जी लिया होता, काश दूसरों की परवाह ना की होती। क्योंकि जो चार लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, ये सिर्फ कहते रहते हैं, इन्हें आपकी संवेदनाओं से, आपकी ज़िंदगी से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है। ठीक है? तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।